आज 10th क्लास ज्योग्राफी का ये नेक्स्ट क्लास है। पिछले क्लासेस में हमने आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट बताया था और उसी प्रोसेस में हम दूसरा टॉपिक पढ़ा रहे थे कि अगर हम रिसोर्सेज को नेचुरल गिफ्ट मानते हैं तो हम उसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं और देन वी क्रिएट ए लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स। हम उस वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम्स के बारे में एक्सटेंशन करके एक्सप्लेन किया था एवरी पॉइंट्स को। 3 पॉइंट्स थे, सोशियो प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये 3 प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं और इसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड करते हैं। हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में हमने आपको ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट में डिफरेंट जो हमारा लैंड है, वाटर है, एयर है, वो कैसे डिग्रेडेड हो रहा है ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ द रिसोर्सेज। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक्स हम उससे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज द न्यू टॉपिक्स। ओके, अब सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट is a modern economic geography theory in which development means development without damaging of environment with the care of future जनरेशन। अब आप जान गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इको ज्योग्राफी थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, जिसमें हम बेसिक रूप से हम पढ़ते हैं कि कैसे ये जो है डेवलपमेंट जो होता है वह डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड हो। ओके, इसको हम ये डिफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जनरली कॉमनली हम सिंपल वे में कह सकते हैं द प्रोग्रेस और ग्रोथ without the damaging of environment is called sustainable development। ओके, हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन। अब जब हम डिफिनेशन जान गए तो इसमें 2 बातें जानेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई, व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस बिहाइंड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पीछे क्या है, क्या लॉजिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेंगे। सस्टेनेबल अगर डेवलपमेंट इज नेसेसरी तो इसके पीछे कॉज है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेक्स्ट हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जाने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हम जानेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस कॉज से इंपॉर्टेंट है कि द distribution of resources, of natural resources is not
is not equitable or evenly. Some regions are rich, some regions are rich in resources, and some regions are poor in resources. So sustainable development is necessary. Why sustainable development? Sustainable development क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? Why it the new method, new theory, new concept is necessary for the economic geography? That there are the many reasons, many causes for the sustainable development at this time in this current period. Now every government of the world discuss about the sustainable development and the pressures of the sustainable development. Why the sustainable development का पहला ये कि वर्ल्ड में जो आप रिसोर्सेज देखेंगे तो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर इज नॉट द इवनली, सभी जगह समान रूप से नहीं है. सम रीजन्स आर द रिच एंड द रिसोर्सेज एंड सम रीजन्स आर द वेरी पुअर. सच है. अगर आप एग्जांपल देखेंगे, अगर आप इसको एग्जांपल ले लेंगे तो आप कह सकते हैं कि राजस्थान is rich in sunlight but poor in water resources. आपने देखा कि राजस्थान में सोलर एनर्जी, सनलाइट राजस्थान में रिच है, पोटेंशियल रिसोर्सेस है, कैपेबिलिटी हाई है. और वहीं पर अगर हम देखेंगे तो वाटर रिसोर्सेस की लैकिंग्स है, वाटर रिसोर्सेस की कमी है, वाटर रिसोर्सेस वहां निग्लेजिबल फॉर्म में मिलता है. तो वाटर रिसोर्सेस को तो वहां सस्टेनेबल हमको वहां रिजर्व करना होगा, कंजर्व करना होगा. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां ऐसे करना होगा जिसकी वजह से ये चीजें वहां इजीली मिले. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज द फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट कॉजेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सेकेंड कॉजेज अगर हम जानेंगे, सेकेंड अगर रीजंस जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो सेकेंड रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे तो हम जब इंडिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ द रिसोर्सेज करते हैं तो देन वी क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स. तब आपका दूसरा क्या हो जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज necessary because it prevented to different types of problems, such as अगर आप देखेंगे तो कैसे, तो सच है ये किस तरह के प्रॉब्लम्स को ये आपको प्रिवेंट करता है. यह उस डिफरेंट टाइप्स का जो हम इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं और डिफरेंट टाइप्स का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो उस प्रॉब्लम्स को ये कैसे स्टॉप करता है, कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है. तो सच एज उसके एग्जांपल एक देखेंगे कि कैसे ये करता है. सच एज सोशियो प्रॉब्लम्स and economic problems can be controlled through sustainable development. Okay, sustainable development. Clear? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशियो प्रॉब्लम्स, इसको हम इजीली कंट्रोल करेंगे. सी कॉजेज देखेंगे, थर्ड कॉजेज देखेंगे. तो थर्ड कॉज ये है थर्ड कॉज हमारा ये होगा सी. अगर तीसरा देखेंगे तो इट इज necessary for the control of environmental degradation and
पीस फॉर वर्ल्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दुनिया की शांति के लिए भी आवश्यक है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इक्विटेबल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा विदाउट द डैमेजिंग ऑफ द एनवायरनमेंट होगा, तो देन वी डज नॉट क्रिएट, देन वी cannot degrade to the environment, and we can success to the control and to the prevention of the environmental degradation, and we establish the peace in the world through the sustainable development. Okay, so now the economic geography and geographers and the economists now at this time say basically वो जनरली वो जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि वर्ल्ड को, एवरी कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, इस डेवलपमेंट को उन लोगों को लागू करना चाहिए, ताकि हम वर्ल्ड में जो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उस प्रॉब्लम्स पर हम कंट्रोल कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट आपका एक कंपोनेंट्स है इन दिस लेसंस, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2013 से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आया था, इससे जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन होगा व्हाट इज, क्वेश्चन नोट कर लेंगे, होमवर्क है आपका, असेसमेंट है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज necessary. Okay, it is the most important question from these the topics. Okay, now the next topics from this lesson. next topic हमारा जो है sustainable development के बाद है हमारा वो है conservation of resources. Okay, conservation of resources में अगर हम पढ़ेंगे तो हम तीन बातें पढ़ेंगे, why conservation and what is conservation. Okay, ये हम दो बातें पढ़ेंगे। Why conservation? सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is conservation. At first we will study about the what is conservation, यानी definition of the conservation. कहते हैं judicious and skillful use of resources is called conservation. कहता है कि अगर हम न्यायपूर्ण और जो है बुद्धिमत्तापूर्ण अगर हम यूज ऑफ द रिसोर्सेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स एंड द नीड्स, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन. व्हाट इज कंजर्वेशन? ओके, एंड द सेकंड तब आता है कि व्हाई कंजर्वेशन, हमें कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए. कंजर्वेशन करना चाहिए इसलिए कि आप कर सकते हैं कंजर्वेशन is necessary because, इसलिए करना चाहिए कि पहला आप देखेंगे तो मैक्सिमम resources are finite and that will be exhausted after some time, after certain time. कहते हैं कि कुछ ऐसी हमारे रिसोर्सेस हैं जो फिनिट है, निश्चित है, और उसका हम कंटिन्यू यूज करेंगे तो आफ्टर समटाइम्स दैट विल बी द एक्सहॉस्टेड, तब हम वो समाप्त हो जाएंगे, और जब समाप्त हो जाएंगे तब उसका तो कंजर्वेशन हमें करना होगा. इसलिए कहते हैं द फर्स्ट कॉज है कंजर्वेशन का, तो फर्स्ट ये है कि कंजर्वेशन हमें कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. द फर्स्ट रीजन हमने बताया कि कंजर्वेशन के लिए हमारा पहला ये व्यू है कि कंजर्वेशन हम ऐसे करेंगे.
सेकेंड कहता है कि क्यों करना चाहिए, तो सेकेंड कॉजेज है कंजर्वेशन का ये कि कंजर्वेशन का सेकेंड कॉज और सेकेंड रीजन ये है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आपको पहले भी पता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज is not equitable or evenly. ओके, कह रहा है कि सभी जगह रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं है, कुछ जगह पर रिसोर्सेज ज्यादा है, कुछ जगह पर कम है, कहते इसलिए उसके रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। थर्ड कहता है कि इट इज नेसेसरी, it is important for the sustainable development। कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हमको करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको क्या करना होगा, हमें कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज करना होगा। देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, थ्री इंपॉर्टेंट वेज, three important causes are the reasons for the conservation। okay, अब यहां से एक important फिर क्वेश्चन बनता है, what is conservation, क्वेश्चन करेंगे what is conservation, what is conservation, and suggest some reasons to the conservation। okay, it is the important question for this lesson। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड मॉडल का है। अब हमने आपको बताया कि 3 रीजंस हमने आपको दिया कि कंजर्वेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप जानेंगे कंजर्वेशन के व्यू डिफरेंट है। अगर कंजर्वेशन के व्यू आए तो सबसे पहले जो व्यू आता है वो महात्मा गांधी का व्यू आता है। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी explain about the conservation of resources। He told resources, nature is capable to fulfill our needs but not our greed। गांधी जी का ये पॉपुलर स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि नेचर इज सफिशिएंट, नेचर इज कैपेबल, नेचर वो हमारे नीड्स जो है, हम मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, ह्यूमन बीइंग की जो जरूरत है, उस जरूरत को वो इजीली फुलफिल कर सकता है। लेकिन कहता है कि जब मनुष्य का जो ग्रीड्स होगा, उस ग्रीड्स को वो नेचर फुलफिल नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि वो कंजर्वेशंस के उन्होंने बताया कि अगर नेचर को आपको सेव करना है तो हमारे नीड्स को ही फुलफिल करना होगा, हमारे ग्रीड्स को फुलफिल नहीं करना होगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आता है तो ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है whose give to this statement, what is the name of this person, that person has given by this statement। वो कौन सा आदमी है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि the nature is the capable to fulfill our needs but not our greeds। गांधी जी ने कहा कि टू इंपॉर्टेंट जो है मटेरियल्स है, टू इंपॉर्टेंट वे है by which we highly exploited to the natural resources। दो तरीके हैं जिसकी वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, हम उसका हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो वो दो तरीका क्या है, तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन स्किल एज द इंपॉर्टेंट, ह्यूमन ग्रीड्स एंड द स्किल्स। फर्स्ट कहा उन्होंने कि ह्यूमन ग्रीड्स है वो अपने नीड्स को नहीं, अपने ग्रीड्स को फुलफिल करना चाहता है फ्रॉम द नेचर। एंड सेकेंड कहता है कि फॉर द फुलफिल आवर ग्रीड्स ह्यूमन बीइंग डेवलप्ड द ग्रोथ टू द टेक्नोलॉजी। अब दूसरा टेक्नोलॉजी है, कहता है कि ग्रीड्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन
बीइंग अपना टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है और उस टेक्नोलॉजी से मैक्सिमम प्रोडक्शंस करना चाहता है, मैक्सिमम प्रोडक्शंस फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए करता है, तो देन वी एक्सप्लॉइटेड और देन वी डैमेज टू द एनवायरनमेंट। गांधी जी का ये व्यू आता है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रोडक्शंस करना है, उन्होंने तरीका बताया कि अगर आपको उनको प्रोडक्शंस करना है, आपको कंजर्वेशन करना है, तो मास प्रोडक्शंस बाय द मास। उन्होंने क्या भी बताया? उन्होंने भी बताया कि मास प्रोडक्शंस बाय द मास, देन वी कैन कंजर्व टू द नेचुरल रिसोर्सेज। अगर बड़े लोगों के द्वारा, ज्यादा समूह के लोगों के द्वारा, ह्यूमन पावर के द्वारा अगर हम मटेरियल्स को, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, अगर नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सकैवेशन करेंगे, उसके यूटिलाइज करेंगे, तो ह्यूमन बीइंग्स अपने नीड्स को पूरा करेगा, अपने ग्रिड्स को पूरा नहीं करेगा। इसलिए गांधी जी टेक्नोलॉजी के, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के यूटिलाइज के पर वो कम प्रेशर देते हैं और ह्यूमन लेबर और ह्यूमन पावर पर ज्यादा प्रेशर देते हैं। ओके, दैट वाज द व्यू ऑफ द गांधी जी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। Now we write down, I write down on this statement the two important things, there are two ways, two reasons, दो कारण हैं इसके अनुसार, गांधी जी के अनुसार, by which we exploit to the resources। दो कौन है? पहला कहते हैं गांधी जी the greed of human being। सेकंड कहते हैं कि टेक्नोलॉजी as the second, by which we indiscriminately use of resources। गांधी जी का ये दो व्यू आता है। Now the some important questions of these topics। First, who told nature fulfill our needs but not greed। and second question है, what was views of Gandhi ji about the conservation of resources। Okay, now we will study next classes, we will study about the next topics। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रिसोर्सेस। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रिसोर्सेस, द प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेस डेवलपमेंट। ओके, द नेक्स्ट क्लासेस विल बी स्टडी अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। आप इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक्स process of resources development। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, डीपली पढ़ेंगे और तब हम लोग टू इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस इस क्लासेस में पढ़ेंगे। एक हम लैंड पढ़ेंगे और दूसरा सॉइल पढ़ेंगे, एंड देन द फर्स्ट लेसन विल बी द कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।